हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैश डेटा। माय नेम इज तैमूर मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज हमने अपनी पाइथन की थर्ड एक्सरसाइज करनी है। अच्छा गाइज, आप लोगों को एक मैं रिकैप दे दूं कि अगर आप लोग हैश डेटा के हमारे अपने लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, तो यहाँ आपको स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ मुझे आप मेल करके मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। चलिए गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजर विल इनपुट 3 एजेस, फाइंड द ओल्डेस्ट वन। हमारे क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यूजर 3 एजेस एंटर करे और हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली से बता दे कि यार कौन सी एज बड़ी है या कौन सा बंदा बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ तक ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि यूजर विल इनपुट 3 एजेस। यूजर कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं यहाँ यूजर अपनी 3 एजेस एंटर कर सके या इनपुट कर सके। इसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल एज 1 इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है, अब यूजर ने इनपुट लेना है और वो इनपुट एक स्ट्रिंग होगा तो हमने इसको इंट में तो कन्वर्ट करना ही है। तो हम पहले इसी तरह लिख देंगे इंट ब्रैकेट्स इनपुट एंटर योर फर्स्ट एज। ठीक है जी। मैं इतनी चीज कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैंने अब आगे अपने सेकंड वेरिएबल भी इसी तरह का ही बनाना है। एज 2 इज इक्वल टू, और ये फर्स्ट की जगह इसमें हम कर देंगे जी सेकंड। ठीक है। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं जी, ये सॉरी मैंने यहाँ स्पेस दे दी थी। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं एज 3 के नाम से। एज 3 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर थर्ड एज। ठीक हो गया गाइस। अब आगे चलते हैं जी कि यहाँ क्या करना है। फाइंड दी ओल्डेस्ट वन, के सबसे बड़ी कौन सी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। वो कैसे जी, कि इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूं तो देखिएगा, इफ एज 1 इज ग्रेटर देन एज 2 एंड एज 1 इज आल्सो ग्रेटर देन एज 3। ठीक है। तो क्या करना है जी, अगर एज 1 जो है वो एज 2 से भी बड़ी है और एज 3 से भी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एज 1 इज ओल्डेस्ट। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, यहां से बैक स्पेस करके पिछली लाइन में। अब यहां हम अपना लगा देते हैं जी एलिफ। एलिफ एज 2 इज ग्रेटर देन एज 1 एंड एज 2 इज आल्सो ग्रेटर देन एज 3। ठीक है। तो क्या कर दो जी, तो प्रिंट कर दो एज 2 इज ओल्डेस्ट। ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं। अब यहां हम लगा देते हैं जी अपना सिंपल सा एल्स, कि अगर एज 1 भी बड़ी नहीं है, एज 2 भी बड़ी नहीं है, तो सिंपल सा हमें पता ही है कि यार फिर तो जाहिर सी बात है एज कौन सी बड़ी होगी, एज 3 बड़ी होगी। एल्स एल्स में क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, एज 3 इज ओल्डेस्ट। ठीक है जी। इसे अपना शिफ्ट एंटर करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं जी। एंटर योर फर्स्ट ईयर, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ जी 18 या 19। एंटर योर सेकंड एज, लेट्स सपोज 20। एंटर योर थर्ड एज, लेट्स सपोज 50। कौन सी बता रहा है जी, एज 2 इज ओल्डेस्ट। ये देखें जी, एज 2 ही हमारे पास ओल्डेस्ट है। तो पहला प्रोग्राम हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। Write a program that take a user input of 3 angles and find out whether it can form a triangle or not। जी, इसमें क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाए दैट टेक ए यूजर इनपुट, के वो जो यूजर से इनपुट ले क्या, 3 एंगल्स का, के यूजर से 3 एंगल्स इनपुट में लेने हैं और उसे बताना है कि ये 3 एंगल्स मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। पहले तो जी इतना पार्ट कर लेते हैं कि 3 एंगल्स ले लेते हैं यूजर से अपने। ठीक है। एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल टू, वही सेम प्रोसीजर होगा जी, इंट
इनपुट एंटर द एंगल। ठीक है जी, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां बना लेता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एंगल। अब यहां मैं थर्ड वेरिएबल बना लेता हूं एंगल 3 के नाम से, एंगल 3 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एंगल। यहां तक का तो जी काम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आगे क्या कह रहा है, एंड विल फाइंड आउट वेदर इट कैन फॉर्म ए ट्राइंगल और नॉट। यहां अब लगना है जी लॉजिक कि यार तीन एंगल्स मिलके अब एक ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं, किस तरह पता लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा जी। यार हमारे जो लॉजिक होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कौन से तीन एंगल्स मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिनका सम 180 के इक्वल हो। ठीक है, कि जिनका सम 180 के इक्वल हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गूगल से पूछ सकते हैं जी, सिंपल सा, अगर आपको नहीं पता कि हाउ आई कैन फाइंड दैट थ्री एंगल्स विल फॉर्म ए ट्राइंगल। ठीक है, क्या कह रहा है जी, द फॉर्मूला फॉर द एंगल इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। के अगर उन तीनों का सम 180 के बराबर है तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, ट्राई एंगल इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ अपनी हम सिंगल सी इफ कंडीशन ही लगा देते हैं। ठीक है जी, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो यस के ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। नहीं तो क्या करो, एल्स प्रिंट कर दो नो। ठीक है जी, इसको रन कर लेते हैं। एंटर द एंगल, लेट्स सपोज माय फर्स्ट एंगल इज 20, सेकंड एंगल इज 40 एंड माय थर्ड एंगल इज 60। तो क्या कह रहा है जी, नो। ठीक हो गया, दोबारा रन कर लेते हैं जी। फर्स्ट एंगल 60, सेकंड एंगल 80 एंड थर्ड एंगल 40। क्या कह रहा है जी, यस, कि ये तीन एंगल मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल वेदर द नंबर एंटर बाय द यूजर इज ओड और इवन। ओड और इवन नंबर्स का तो आपको पता ही है कि ओड कौन से नंबर होते हैं, 1 3 5 7, और इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8। यानी कि जो नंबर्स 2 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, जिन नंबर्स को अगर हम 2 पे पूरी तरह डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर हमारे पास हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं जी। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल वेदर द नंबर एंटर बाय द यूजर इज ऑड और इवन। पहले तो हमने यूजर से एक नंबर लेना है। नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है जी, अब इधर सिंपल सी मैं अपनी एक इफ कंडीशन लगा देता हूं, इफ नम। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है कि अगर उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा हुआ तो उसका मतलब पूरी तरह 2 पे डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल हुआ तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा। तो रिमाइंडर किस तरह फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से। इफ नंबर मॉडुलस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो इवन। ठीक है, नहीं तो एल्स क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो कोड। ठीक है जी, भाई ये 3 लाइंस का हमारा यानी कि सिर्फ कोड था। शिफ्ट एंटर करके जल्दी से रन कर लेते हैं जी। शिफ्ट एंटर, एंटर द नंबर, लेट्स सपोज 1।
क्या है जी, 1 हमारा ऑड नंबर है। लेट्स सपोज अब मैं एंटर कर देता हूँ जी 8। 8 क्या है जी, इवन है। एंटर द नंबर, लेट्स सपोज 9। 9 क्या है जी, ऑड नंबर है। ठीक हो गया गाइस। आगे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल वेदर द गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर क्या होता है जी? अब आपको पहले अगर आपको प्रोग्राम आ गया, आपको अब यही नहीं पता कि यार लीप ईयर होता क्या है, तो आप क्या करेंगे जी, जिस तरह आपको पता है, सिंपल सा आप गूगल सर्च करेंगे व्हाट इज ए, क्योंकि आपने अपनी ना जो भी आपके पास स्टेटमेंट है इसको सही तरह समझना होता है पहले, ठीक है। व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? A leap year is a calendar year in which an extra day is added to the Gregorian calendar। कि यानी कि यार हर 4 साल बाद, जब यानी कि आपने देखा होगा फरवरी वैसे होता है 28 दिनों का, ठीक है, तो मगर 4 साल बाद फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। तो जिस यानी के ईयर के अंदर फरवरी में 29 दिन हो, उसको हम अपना लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि कॉमन तो हमारे ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, मगर उस फरवरी की वजह से फिर उस लीप ईयर के अंदर हमारे 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा यानी कि इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं कि जी, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम सन सिर्फ ईयर का नाम एंटर करें या ईयर एंटर करें 2022 या 1988, तो वो हमें झट से बता देगा ये लीप ईयर है या नहीं। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला सर्च कर लेते हैं जी। एवरी ईयर दैट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर। ठीक है, कि जो ईयर टोटली 4 पे डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगा। इफ ईयर डिविजिबल 4 एंड नॉट बाय 100 इट इज ए लीप ईयर। ये देखें जी, इसका फॉर्मूला ये है सिंपल सा कि अगर लेट्स सपोज जो हमारा लीप ईयर होगा, अगर वो पूरी तरह डिविजिबल होगा 4 पे, ठीक है, और क्या होगा, और अगर उसको और 100 पे डिविजिबल नहीं होगा, कि उसका अगर 4 को, कि अगर उस ईयर को हम 4 पे डिवाइड करें तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो गाइस इसका जल्दी से अब हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ईयर लेना है यूजर से। ईयर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, इंट इनपुट एंटर द ईयर। ठीक है जी। अब मैं यहाँ अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर इफ ईयर, ठीक है, मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ईयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दो लीप ईयर, ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो नॉट ए लीप ईयर। ठीक है जी, शिफ्ट एंटर, एंटर द ईयर, लेट्स सपोज 1888 लीप ईयर। वाह, तुक्का मारा था जी। अब देख लेते हैं कि यार वाकई में 1888 लीप ईयर था भी सही या नहीं। गूगल से पूछते हैं जी, इज 1888 आ लीप ईयर? तो क्या बताता है जी, 1888 वाज ए लीप ईयर। ठीक हो गया जी। आप कोई और ईयर चेक कर लेते हैं जी, लेट्स सपोज 1994 नॉट ए लीप ईयर। क्रॉस चेक कर लेते हैं जी गूगल से, 1994 1994 आर नॉट लीप ईयर्स। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक ए सिंपल कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर बनाना है जी, किस तरह बनाना है, कैलकुलेटर में हमने कौन कौन से फंक्शन डालने हैं जी, कि ऐसा कोई प्रोग्राम बने जिसके अंदर यूजर कोई भी दो नंबर एंटर करे
उनको वो प्लस भी कर सके, सिंपल कैलकुलेटर बनाना ना, माइनस भी कर सके, डिवाइड भी कर सके और मल्टीप्लाई भी कर सके। चलें जी, सबसे पहले तो जल्दी से यूजर से हम दो नंबर ले लेते हैं। num1 इज इक्वल टू एंटर, num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। अब क्या करना है जी, शिफ्ट एंटर करते हैं। ये तो हमारा जो हमारा ये प्रोग्राम है यहाँ तक का, तो ये यूजर से दो नंबर लेने में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यूजर से पूछना है कि यार आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, कि आप करना क्या चाहते हो, आप उनको कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो आप। ठीक है, कि आप प्लस करना चाहते हो उन दो नंबर्स को, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो या डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो यूजर से पूछेंगे। ठीक है, अब यूजर से किस तरह पूछेंगे जी, ये जरा सोचो कि यूजर से हम किस तरह पूछेंगे। इसी तरह ही पूछेंगे जी, हम यूजर चॉइस का एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, अपना इनपुट फंक्शन लगा देंगे। इनपुट, यूजर को क्या शो करवाना है, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो उसके बाद हम यूजर को ऑप्शंस दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर। लेट्स सपोज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, इससे क्या हो रहा है जी, फर्स्ट नंबर एंटर करो जी 2, लेट्स सपोज सेकंड नंबर एंटर करो 3, व्हाट यू वांट टू डू। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या अपने अपनी डिवीजन करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम यूजर की यानी कि चॉइस लेने में भी हम सक्सेसफुल हो गए। लेट्स सपोज यूजर अब यहाँ एंटर करता है जी, मैंने प्लस करना है। ठीक है, तो अब हमारे प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि हमने क्या करना है। उसके लिए हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ। ठीक है, गौर करना, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कि अगर यूजर चॉइस हमारी इक्वल है इसके, ठीक है, तो क्या करो, तो परफॉर्म करना है उसको। अगर हमारी यानी कि यूजर चॉइस है प्लस की इक्वल, तो हमने क्या करना है जी, तो हमने num1 प्लस num2 कर देना है। ठीक है जी, ठीक हो गया गाइस। हमने क्या करना है, num1 और num2 को ऐड कर देना है। हम ऐसा करते हैं यार, num1 और num2 का जो सम है ना, एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर इनका सम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज num3 करके। ठीक है, तो num3 क्या हो जाएगा जी, num1 प्लस num2। वापिस आते हैं, इसके बाद लगाते हैं एलिफ, एलिफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू माइनस, तो क्या करना है जी, तो क्या करना है जी, तो हमने, तो हमारा num3 जो है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, num1 माइनस num2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है गाइस, वापिस आते हैं, एक और एलिफ लगा देते हैं, एलिफ num एलिफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करना है जी, तो हमारा इस केस में हमारा num3 हो जाएगा जी num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है, उसके बाद हम एंड पे एक और एलिफ लगा देते हैं, एलिफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा जी, तो num3 जो है हमारा उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, उसके बाद एंड में हमने क्या करना है जी, एंड में हमने
प्रिंट कर देना है अपने num3 को, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी कैलकुलेशन स्टोर हो रही हैं। शिफ्ट एंटर, एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज माय फर्स्ट नंबर इज 5, माय सेकंड नंबर इज 4, व्हाट यू वांट टू डू, मैं यार इनको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे प्रोग्राम ने क्या बता दी, झट से 5 और 4 को ऐड करके हमें बता दिया। दोबारा एंटर करते हैं, चलाते हैं इसे। एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 3, एंटर योर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज 7, व्हाट यू वांट टू डू, मैं यार इन्हें माइनस करना चाहता हूँ। तो क्या आंसर आ गया जी, -4। दोबारा चलाते हैं जी इसको, शिफ्ट एंटर, माय फर्स्ट नंबर इज 9, माय सेकंड नंबर इज 2, क्या करना चाहते हैं जी, मैं इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ जी। ठीक हो गया, तो क्या आंसर आ गया जी, 18। दोबारा चलाते हैं, फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 9, क्या करना चाहते हैं जी, मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ जी। ये देखें जी, पॉइंट्स में कोई आंसर आ गया क्योंकि हमने 3 को 9 पे डिवाइड किया। ठीक हो गया गाइस। तो गाइज ये हमने अपना एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी बना लिया फाइनली। तो गाइज ये थी आज की एक्सरसाइज। तो अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो ठीक हो गया गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।